मोंटू, हाँ जी। तेरे पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी होल्डिंग कौन सी कंपनी की है? जो सबसे बड़ी होल्डिंग मेरा खुद का इन्वेस्टेड पैसा है ना, तो उसमें सबसे बड़ी होल्डिंग है मेरे पास उसकी शंकर बिल्डिंग प्रो की। तो शंकर बिल्डिंग प्रो की सबसे बड़ी होल्डिंग है, जो मेरा खुद का इन्वेस्टेड पैसा है, तो वो है 12.5 लाख की। तो वो मेरे पोर्टफोलियो का बनता है कितना, लगभग 14% जो इन्वेस्टेड पैसा है। पर अब उसकी कीमत क्या है, ये है। तो सबसे बड़ी होल्डिंग शंकर बिल्डिंग प्रो की है। एक ही कंपनी में इतना ज्यादा पैसा? हाँ, वो तो 14% ही तो बैठता है पोर्टफोलियो पर। जैसे टोटल पोर्टफोलियो 90 लाख के आसपास है, तो उसका 14% है अभी एक ही पोर्टफोलियो में। पर वो क्या है, वो कंपनी काम ही ऐसा करती है, क्योंकि उसके 3-4 डाइवर्सिफाइड फील्ड्स में है वो कंपनी। वो क्या है, अपने प्रोडक्ट मार्केट प्लेस में भी बेचती है। मार्केट प्लेस का ऑर्डर होते हैं जैसे जिसमें मार्जिन कम रहता है, 3% 4% का, और बाकी रहता है उसका वैसा बिजनेस है कंस्ट्रक्ट करके बनाने का भी है। वो क्या है, सेरामिक्स वगैरह, टाइल्स वगैरह बनाती है अपनी। अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन ऐसा कर रखा है उन्होंने कि कंपनी के अंदर बहुत कंपनी है। स्टील ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनीज हैं उसमें, सेरामिक टाइल की भी कंपनी है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये कंपनी, और इस कंपनी में कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट देख के चक्कर बाय कर रखी है कंपनी। वो कैटलिस्ट क्या है कि अभी ये कंपनी अपना नया आईपीओ लेके आने वाली है। इस साल अपना अप्लाई करेगी तो नया आईपीओ आएगा, तो ये कंपनी एक तरह से बट जाएगी। ये मैन्युफैक्चरिंग अपनी अलग कर देंगे, और जो इनका वो है, इनके जो सर्विस सेक्टर है जिसमें ये सिर्फ सेलिंग करते हैं मार्केट प्लेस में, वो है शंकर बिल्डिंग प्रो। इनका ऐप भी है, तो वो उसको अलग कर देंगे। वो एक तरह से इन्होंने कैटलॉग कर रखा है, जो जो सामान इनको लग्जरी आइटम किसी को बेचने होते हैं, तो वो कैटलॉग करके शंकर बिल्डिंग प्रो बना रखा है ऐप, तो उसके थ्रू बेचते हैं। तो ये क्या है, ये अलग से कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हैं। उससे इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करने के लिए इनका काम चलता है वेयर हाउसेस में, सब कुछ सब जगह। उसमें ये सरिये, स्टील रॉड्स और ये प्लम्बर को चाहिए होते हैं जो, तो वो बेचते हैं। अब ये धीरे धीरे आ रहे हैं कंज्यूमर, डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेगमेंट में। उसमें क्या करते हैं, ये टॉयलेट की पॉट सीट्स होती हैं। आजकल क्या है, ज़्यादा हाई फाई वो आ रहे हैं, हाई फाई टॉयलेट्स लगाते हैं लोग बाहर। जैकुआर के टैप्स आते हैं, जैकुआर के पॉट्स आते हैं टॉयलेट के। अब लोग बाग सेरा सैनिटरी वेयर को छोटी कंपनी मानते हैं, तो उसका नहीं, हाई फाई बाहर से लाके मंगाते हैं। तो वो सारे उन कंपनीज में ये कंपनी डील करती है, शंकर बिल्डिंग प्रो में। और क्या है, अभी इसका मार्जिन है अराउंड 3% का। और कंपनी मुझे लगता है कंपनी मुझे बहुत सस्ते रेट में मिली है, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स है ना, रेवेन्यू आ रहा है लगभग 5,000 करोड़ का। और ज़्यादातर कंपनियां जो हैं इस फील्ड में, तो वो उनकी मार्केट कैप होती है जितना उनका रेवेन्यू आ रहा है उतने पे। सबकी रेवेन्यू टाइम्स 1 मल्टीपल, या रेवेन्यू टाइम्स मल्टीपल, मतलब रेवेन्यू टाइम्स 2 3 में भी बिकती हैं, ठीक है। ये मिल रही है रेवेन्यू से भी कम में। रेवेन्यू है इसका 5,000 करोड़ का, कंपनी मिल रही है 1,400 करोड़ से भी नीचे। तो एक तो ये हो गया। अब कंपनी क्या है, कंपनी जब बांटी जाएगी ना, इसके शेयर अभी डाइवर्सिफाई होंगे 1 साल के अंदर, तो उसमें मुझे 2 कंपनी के शेयर मिल जाएंगे। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है इसका, वो मिल जाएगा जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, और दूसरा मिल जाएगा शंकर बिल्डिंग प्रो का, जो मार्केट प्लेस में सामान बेचता है, वो सेगमेंट, ठीक है। तो अब इसका फ़ायदा मुझे ये लगता है कि कस्टमर को भी इसका बहुत फ़ायदा है। कस्टमर को क्या फ़ायदा है, ये अब धीरे धीरे क्या होता है, जो कंपनियां बना के बेचती हैं सामान, तो वो कंपनियां बना के बेचती हैं एक पर्टिकुलर, इतने यूनिफॉर्मली होता है कि इतने सेंटीमीटर की आयरन रॉड खूब सारी बना दी, अपोलो पाइप्स ने बना दी, या फिर और अपोलो स्टील ट्यूब्स वालों ने बना दी, टाटा स्टील ने बना दी। और उन्होंने तो क्या है, थोक में बेचनी होती है, उनको बल्क में बेचना है ऑर्डर।
अब उन्होंने बेच दिया वो ऑर्डर। अब उसको जो बिल्डर्स बनाते हैं, अपने घर लगाते हैं, हर किसी का अपने अपनी डिमांड होती है। किसी को इतने बिल्डिंग में लगाना है, छोटे से घर में लगानी है वो, तो इस एंगल में चाहिए उनको, मोड़ा हुआ, वो करा हुआ, या जॉइंट सरिये चाहिए। और कोई बड़े बिल्डर हैं जैसे जो सोसाइटियाँ बनाते हैं, उनके लिए अलग रिक्वायरमेंट रहता है। तो उसका रिक्वायरमेंट वो टाटा स्टील या अपोलो ट्यूब वाले नहीं पूरा करते। वो ये छोटी छोटी कंपनियां जो बनी हुई है ना, शंकर बिल्डिंग प्रो है, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसका, वो पूरा करता है। ये क्या करते हैं, स्टील ट्यूब, आयरन रोड्स उधर से लेंगे। तो इनका दूसरा ग्रुप है, एक तो फाबिया सेरामिक्स है और एक और करके है शायद विनायक, ऐसे करके स्टील ट्यूब्स का है इनका। तो वो साथ में मिलके वो पर्टिकुलर सेगमेंट में जो लोगों को रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मॉडिफाई करके अपना सामान बेचते हैं। तो ये अगर ये कंपनी ज़्यादा डेट नहीं लेती तो इसमें ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा लगते हैं मुझे। तो कैटलिस्ट तो इसका यही है, अगर मार्केट प्लेस सेगमेंट वाला हिस्सा अब ये डाइवर्सिफाई कर देंगे, उससे क्या हो रहा है, उससे एक तो इसका वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है इसकी। तो ये 1300-1400 करोड़ में है ये कंपनी। ये 5000 करोड़ तो मुझे लगता है 5000 करोड़ तो एकदम आ जाएगा 1 साल में, 2 साल के अंदर। तो मुझे ये है कि मेरा 4 टाइम्स मनी तो उससे हो जाएगा, उससे बन जाएगा। और कंपनी क्या है, कंपनी अब सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या कर रही है, ये अपने आप को ऐसा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है कि इसका मार्जिन बढ़ जाए। मार्जिन इसका है अभी 2.5 से 3% का, जो इनका प्रोडक्ट बेचती है, क्योंकि क्या है, स्टील ट्यूब्स में इतना मार्जिन नहीं होता। अब ये धीरे धीरे कंज्यूमर सेगमेंट में जा रही है। कंज्यूमर सेगमेंट में क्या होता है, ये पॉट्स, सेरामिक्स और टाइल्स बेचते हैं ना, इसमें मार्जिन बढ़ जाता है। स्टील ट्यूब में 1.5 से 2% का मार्जिन, और ये सेरामिक टाइल्स हो गई और क्या बोलते हैं, प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जो भी यूज़ होते हैं, तो उनका मार्जिन ज़्यादा होता है, उनका 6 से 7%, कुछ का 10% तक पहुंच जाता है। ये जैक्वार की जो ये टाइल बेचते हैं ना, जैक्वार के पॉट्स, टैप्स बेचेंगे, स्टील ट्यूब, और अभी लाइटिंग में भी आ रहा है तो उसके लिए। और क्या है, अभी इस कंपनी ने एक्सपैंड करना दोबारा से शुरू करा है। बीच में इनका रुक गया था क्योंकि ये बैलेंस शीट ठीक कर रहे थे अपनी, ठीक है। तो अब मुझे क्या लगता है, अभी 3% मार्जिन में चल रहा है, धीरे धीरे 4 से 5% मार्जिन पे जाएगा। और ये तो बॉटम लाइन से, नीचे से ग्रोथ होगी, ये बॉटम लाइन होगी। टॉप लाइन ग्रोथ होगी इसकी कैसे, रेवेन्यू बढ़ेगा। कंपनी ने कहा है कि अगले थ्रू 2028-2029 तक उसको चाहिए 10,000 करोड़ का रेवेन्यू देख रही है कंपनी आगे के लिए। तो जब 10,000 करोड़ का रेवेन्यू देख रही है और क्या बॉटम लाइन भी ऊपर जाएगी, तो पीई री रेटिंग तो मुझे लगता है आराम से मिलेगी 50। मुझे तो ये स्टॉक मेरे लिए लगता है कि मुझे 10 बैगर बनने के लायक है। तो अभी भी अगर मेरी और थोड़ी कमाई होती है तो मैं इसी में ही डालने की कोशिश करूँगा ज़्यादातर। तो अपने पोर्टफोलियो का 15 से 20% तो करने की फिर भी कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल तो 14% पे था, अभी थोड़ा गिर रहा है, तो मेरे लिए तो और फ़ायदा है, मुझे और सस्ते में मिल रहा है, ठीक है। तो अभी ऐसे ही मैं ऐड कर रहा हूँ इसको, अब देखते हैं कहाँ तक ऐड होता है। और इसलिए मुझे ये कंपनी ऐसी अच्छी लगती है कि इनमें क्या है, अंदर से भी कैटलिस्ट है। एक कंपनी तो वैल्यू बढ़ाएगी। अब ये डाइवर्सिफाई हो जाएगी, आधे से बीच में से बांट देंगे कंपनी, अलग अलग हिस्से दे देंगे, तो उससे और अनलॉकिंग होगी उसकी वैल्यू की। तो मुझे तो क्या है, डबल वैल्यू मिलेगा, डबल प्रॉफिट मिलेगा, तो ये लगता है। तो इसलिए इसमें मेरी ज़्यादा होल्डिंग है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता।